हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस, जिसमें मैं सभी टेंसेस की मैंने सेंटेंसेस लिए हुए हैं, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है और इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, कौन सा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है, कौन सा पास्ट कॉन्टिन्यूस है। सब कुछ आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने सभी डाउट्स क्लियर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है, मैं खत लिख रहा था। तो देखिए ये कौन सा टेंस है। एक तो ये पास्ट का है, रहा है, रही है, रहे है, थे का भी सेंस आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। वॉज या वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। वर्ब की लगेगी फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसके लिए लगेगा आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज या वर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखिए मैं यानी कि आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, तो आई वॉज। लिखना यानी कि राइट के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो राइटिंग बन जाएगा। आई वॉज राइटिंग अ लेटर यानी कि खत। मैं खत लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। तो देखिए ता है, ते है का भी सेंस आ रहा है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इनडेफिनिट का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनिट सेंटेंस है ये। तो इसका स्ट्रक्चर अब हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। वह यानी कि ही, और ही आ गया हमारा। जाना यानी कि गो। ही के साथ अब क्या लग जाएगा, ई एस लग जाएगा। ही गोज टू टेम्पल डेली। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है। ही गोज टू टेम्पल डेली। अगर यहाँ पे शी होता तो जब भी गोज ही आता, ही शी गोज टू टेम्पल डेली। अब नेक्स्ट देखेंगे, वह कई सालों से तैयारी किए जा रहा है। इसमें भी रहा है, रहे का सेंस आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट की बात हो रही है ना, और रहा है, रही आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट और फिर लिखेंगे हैज़ या हैव बीन। हैज़ या हैव बीन आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए आईएनजी, और प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज़ या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए वह यानी कि ही। अब ही शी इट कोई नेम सिंगुलर, इनके साथ क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा। ही हैज़ बीन तैयारी करना यानी कि प्रिपेयर, तो आईएनजी लग जाएगा। प्रिपेयरिंग हो जाएगा फॉर मैनी ईयर्स यानी कई सालों से। वह कई सालों से तैयारी किए जा रहा है। ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, तुम क्यों नहीं आए। ठीक है, ये कौन सा सेंस है, देखिए पास्ट का है और पास्ट इनडेफिनेट का आ है, ए का भी सेंस आ रहा है ना, तो पास्ट इनडेफिनेट का ये सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, बीच में क्यों आ रहा है, यानी इसमें सवाल पूछा गया है ना बीच में, तो डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा और साथ में लगेगा डिड, सब्जेक्ट, और ये नेगेटिव भी है क्योंकि नहीं आ रहा है ना, बीच में सब्जेक्ट के बाद लगेगा नॉट। डिड के साथ नोट नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब क्यों यानी कि वाई डिड, हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। वाई डिड यू नॉट कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। ठीक है, तुम क्यों नहीं आए, वाई डिड यू नॉट कम। अब नेक्स्ट देखेंगे,
क्या वह तुम्हारे घर हर रोज आती है? अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। क्या वह तुम्हारे घर हर रोज आती है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। तो किससे शुरू करेंगे? डू या डज से करेंगे। डू या डज आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर आएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वह यानी कि ही, अब ही शी इट कोई एक नेम सिंगुलर, इन सब के साथ क्या आता है? डज आता है। तो डज से स्टार्ट करेंगे। डज शी कम यानी कि आना। डज शी कम टू योर होम एवरी डे? एवरी डे मीन्स हर रोज। क्या वह तुम्हारे घर हर रोज आती है? डज शी कम टू योर होम एवरी डे? ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे। थे यानी कि पास्ट का, रहा है रहिए का सेंस आ रहा है, तो कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस का ये सेंटेंस है और नेगेटिव बीच में नहीं भी आ रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लगेगा वॉज या वर में से कोई एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर लगेगा नॉट क्योंकि नेगेटिव आया हुआ है, नहीं आया है बीच में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूस के लिए वही आईएनजी और प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वॉज या वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। अब बच्चे, बच्चे ज़्यादा हैं तो द बॉयज़, बॉयज़ के साथ क्या आएगा? वर आएगा। द बॉयज़ वर नॉट, खेलना यानी कि प्ले, आईएनजी लग जाएगा प्लेइंग। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे। द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। नेक्स्ट देखेंगे, तुम कल स्कूल जाओगे। अभी किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है ना, यानी कि आने वाले कल की। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और लगाएंगे विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। अब तुम यानी कि यू, यू विल। ठीक है, गो मीन्स होता है जाना। यू विल गो टू स्कूल टुमारो। तुम कल स्कूल जाओगे। यू विल गो टू स्कूल टुमारो। अब नेक्स्ट देखेंगे, वह नाच रही होगी। तो देखिए ये भी फ्यूचर का है और कौन सा है? कॉन्टिन्यूस, है ना, रहा है रहिए का सेंस आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे विल या शैल बी, विल बी या शैल बी में से कोई एक लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूस के लिए वही आईएनजी लग जाएगा और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? शी है। अब शी, ही शी इट कोई एक नेम, इन सब के साथ क्या लगेगा? विल बी। ओके, शी विल बी, नाचना यानी कि डांस और आईएनजी डांसिंग। हमें कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ, केवल डांसिंग। वह नाच रही होगी, शी विल बी डांसिंग। नेक्स्ट, मैं सो चुका हूँ, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है और काम भी पूरा हो चुका है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव लगेगा, और जब कोई काम पूरा हो चुका है तो उसके लिए लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें आईएनजी या फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होती है, काम पूरा होने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट अगर हमें गिवन है तो। ठीक है, मैं सो चुका हूँ, मैं यानी कि आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, और स्लीप होती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्लेप्ट। मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। मैं सो चुका हूँ, आई हैव स्लेप्ट। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सभी टेंसेस में से देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो आप भी ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंस के साथ क्या लगेगा, वो कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का है। तो देखिए, आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्दी ही मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।